प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हम आकाशी टीम के द्वारा जो हमारा चैप्टर 28 है बीतक दोपहर का सूरज बीतक के मोती, उसके अंतर्गत हम आज सुंदर साथ में भेदभाव ये वाला चैप्टर श्रवण करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, क्योंकि आज फ्राइडे है, कल 2 दिन कोई प्रोग्राम नहीं है। तो जो मंडे को आज हम श्रवण करेंगे वो बीतक प्रेजेंटेशन की जो क्विज है वो हमारी मंडे आकाशी टीम के द्वारा होगी। और उसके बाद एक इवेंट है जो बीतक के गेम्स हैं। तो ये कई सुंदर साथ की सेवा से बन के रेडी हो रहे हैं। इसमें 3 गेम्स तो ऑलरेडी बाकी टीमें खेल चुकी हैं, काइंड ऑफ सिमिलर गेम्स। तो वो थोड़ा सा आपको डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट एंगल से बना के प्रेजेंट होंगे। तो आप ट्यूसडे को जुड़िएगा अगर आपको वो गेम्स का आनंद लेना है। मंगलवार 30 अगस्त को सुबह 6 बजे। और उसी में 3 सरप्राइज गेम्स और रेडी किए जा रहे हैं। होपफुली तब तक सरप्राइज ही रहेंगे। आकाशी टीम उनको अपने तरीके से ना खिला दे तो फिर वो राज्य की एक दिली वो जाने। और उसके बाद सुंदर साथ जी एक ब्रेक है। उसके बाद जो जो ये ब्रेक है इसको आप नोट कर लीजिए, 31 अगस्त से। वैसे ये लास्ट में अनाउंसमेंट सारी करेंगे बाद में डिटेल में। उसके बाद वार्षिकोत्सव है तो उसमें वो हमारा ब्रेक रहेगा। फिर उसके बाद जो हमारी टीमें हैं ध्वजा और दहलाने, ये दोनों टीमों को फिर हमने अष्टपहर की सेवा में मूव करना है। तो इनके जो चैप्टर्स अभी हमने असाइन किए थे, वो पन्ना की घटना है, वो हमारी शायद हिंडोले टीम और एक और टीम सोच रहे हैं। और चहबच्चे टीम अष्टपहर की सेवा ऑलरेडी वो बुक कर चुके हैं। तो इस प्रकार थोड़ा सा प्लानिंग का चेंज होगा। ये सारी डिटेल्स हम इस मीटिंग के बाद करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रणाम जी। अब आप सुषमा जी आप स्टार्ट कर सकते हैं जब स्क्रीन पे आएगा। प्रणाम जी। ठीक है। मेरे राज रसिक मेरे श्याम श्यामा कब आओगे, कब आओगे मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम कब आओगे, कब आओगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो रे, सखी जीवन हमारो रे। श्री मामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। आप सब सुनो साथ जी के चरणों में।
आकाशीय टीम की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, कल के प्रसंग में हमने सुना कि किस तरह से 12 मोमिन दिल्ली में औरंगजेब के दरबार में इमाम मेहंदी का पैगाम लेकर जाते हैं। तब औरंगजेब से मुलाकात के बाद किस तरह सुंदर साथ को यातनाएं दी जाती हैं। तब कांजी भाई से यह समाचार सुनकर सिरजी साहिब जी का चेहरा तमतमा जाता है। लेकिन अभी शाकुंडल की आत्मा को भी जगाना था। अतः श्री मामती जी ने व्यथित हृदय से उन 12 सुंदर साथ को सांत्वना देने के लिए अपने हाथों से पत्र लिखा। श्री जी का पत्र पाकर सुंदर साथ बहुत आनंदित हुए। फिर सुंदर साथ ने भी श्री जी को पत्र लिखा कि अब हमारे ऊपर जो पहरा था वह हटा दिया गया है। आप जागनी कार्य हेतु जैसा उचित समझे वैसा करें। किसी हिंदू राजा को पैगाम दिया जाए तो जो औरंगजेब से लोहा ले सके। सुंदर साथ जी, अब हम आगे की अपनी बीतक सुरक्षा सखी से सुनते हैं। प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ायो किन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। नाम सुंदर सर। ये कहावत कही जाती है कि लोहे को लोहा काटता है। सत्ता और धन के गुमान में चूर शासित के बंदों को कोई राजा ही सही उत्तर देता है। ये हमेशा यह सोचकर शिवजी कामा पहाड़ी से राजपुताने की ओर चले ताकि किसी हिंदू राजा को जागृत कर औरंगजेब से लड़ने के लिए तैयार किया जा सके। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जिसका संक्षिप्त भाव ये है कि हे राजाओं राणाओं, तुम्हारा धर्म डूब रहा है, इसकी रक्षा के लिए कोई आगे आए। हे योद्धाओं, तुम अपनी गहरी नींद छोड़कर धर्म रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। तीनों लोकों में भरतखंड सर्वश्रेष्ठ है, उसमें भी हिंदू धर्म। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि हिंदू राजाओं को युद्ध करने में शर्म आ रही है। अब आप सरोज सखी से कीर्तन सुन। प्रणाम सुंदर साथ जी। रास्ते में चलते जो एक कीर्तन उतरा उसे सुनते हैं। राजा ने मलो रे राणे राय तणो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो। राजा ने मलो रे राणे राय तणो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो। जागो ने जो दारे उठ खड़े रहो, नींद ने गोड़ी रे छोड़ो। राजा ने मलो रे राणे राय तणो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो। छूटत है रे खरग क्षत्रियों से, धर्म जात हिंदुआ। छूटत है रे खरग क्षत्रियों से, धर्म जात हिंदुआ। सत ने छोड़ो रे सतवादियों, जोर बड़ो तुर्का। राजा ने मलो रे राणे राय तणो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो।
त्रैलोकी मेरे उत्तम खंड भरत को, तामे उत्तम हिंदू धर्म। त्रैलोकी मेरे उत्तम खंड भरत को, तामे उत्तम हिंदू धर्म। ताके छत्रपतियों के सिर, ताके छत्रपतियों के सिर, आए रही इत शरम। राजा ने मलोरे राणे राय तणो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो। राजा ने मलोरे राणे राय तणो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो। श्री प्राणनाथ जी कामापाड़ी से चलकर आमेर आए। वहां काली देवी की पूजा में प्रयुक्त होने वाले मांस और शराब को देखकर वहां से सांगानेर के लिए प्रस्थान कर दिए। जिस प्रकार ऊसर भूमि में बीज बोना निष्फल होता है, उसी प्रकार तामसिक स्वभाव वाले व्यक्तियों में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार नहीं हो पाता है। जैसा कि कहा भी जाता है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। उस समय मुकुंददास जी उदयपुर में रह रहे थे। वहां से सांगानेर आकर चर्चा प्रवचन में लग गए थे। वहां ही पता चला कि दिल्ली में 12 मोमिन सुंदर साथ कोतवाल ने यातनाएं ढाई हैं और श्री जी कामापाड़ी से चलकर आमेर आए हुए हैं, तो वे श्री जी के दीदार हेतु आमेर की तरफ प्रस्थान कर दिए। बीतक साहिब चौपाई प्रकरण 49 चौपाई नंबर 3। तब वहां से चले आए पहुंचे आमेर, वहां से श्री जी की खबर सुनी, फिर आए सांगानेर, फिर आए सांगानेर। तब वहां से उस समय किंतु वहां पर आने पर पता चला कि श्री प्राणनाथ जी सांगानेर चले गए हैं। अतः वे फिर सांगानेर की राह पर चल दिए। उधर दिल्ली में कांजी भाई के हाथ पत्र भिजवाने के पश्चात सुंदर साथ को उस एहसास हुआ कि वह बहुत बड़ी भूल हो गई है, जो हमने श्री जी को जागनी हेतु कार्य कहीं जाने के लिए भेज दिया था। उनके पास तो एक भी रुपया नहीं है। आगे मार्ग में श्री जी क्या भोजन करेंगे? इस समस्या के समाधान के लिए शेख बदल 300 रुपए लेकर तुरंत चल दिए। आमेर से सांगानेर जाते समय रास्ते में उनकी भेंट मुकुंददास जी से हो गई थी। राजस्थान की धरती भक्ति और वीरता का संगम है। अतिथि सेवा में अग्रणी है, किंतु अपवाद स्वरूप कुछ स्थानों पर लुटेरे लोगों का होना स्वाभाविक है। सुगंधि से भरपूर खूबसूरत गुलाब और केवड़े में कांटे तो होते ही हैं। शेख बदल और मुकुंददास जी जब सांगानेर के रास्ते में जा रहे थे, तो कुछ लुटेरे मवासियों की उन पर नजर पड़ गई। उन्होंने उनको लूटना चाहा। किसी तरह भागकर वे पुरमंडल गांव आए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रकरण 49 चौपाई 7 और 8। छबील दास आगे खड़ा और मलूक चंद नाम, दो दुखी पड़े हते छुदा जोर थी स्थान। घर में कछु न पाइए जो मंगावे बाजार से, पहचाने शेख बदल ने कदमों लागे इन समय, कदमों लागे इन समय।
वहां एक दुकान के अंदर खाट के ऊपर श्री जी विराजमान थे। उनके आगे छबीलदास तथा मलूक चंद भी थे। दोनों ही भूख से बहुत पीड़ित थे। उनके पास कुछ भी पैसे नहीं थे कि भोजन की कोई व्यवस्था करते। शेख बदल ने श्री जी को पहचान लिया तथा आकर चरणों में प्रणाम किया। मुकुंदास जी भी आ गए। उनके पास 400 रुपए थे। प्रकरण 49 चौपाई 10। थे पैसे से की गिरह में रुपया 103। उन्नाए आगे रखे लगे बातें करने आकीन, लगे बातें करने आकीन। दिल्ली में स्थित सुंदर साथ को बाद में ध्यान आया कि हमने श्री जी को तो बाहर जाने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी, किंतु रास्ते में खर्च के संबंध में कुछ सोचा ही नहीं। ऐसी स्थिति में शेख बदल अपने घर से 300 रुपए लेकर श्री जी को खोजने निकल पड़े। शेख बदल जी ना तो विरक्त हैं और ना धर्म उपदेशक, किंतु उनका त्याग और समर्पण से भरा हुआ जीवन सबके लिए प्रेरणादायी है। वस्तुतः धन की शोभा संग्रह करने के लिए नहीं, बल्कि महान उद्देश्य के लिए समर्पित करने से है। रात्रि के समय मुकुंदास और श्री जी की वार्ता हुई। मुकुंदास जी ने कहा, धामधनी, इतने बड़े बादशाह से सीधे टकराना ठीक नहीं। इस कार्य में सुंदर साथ सहित आपको भी बहुत कष्ट उठाना पड़ा। अब भविष्य में क्या किया जाएगा? प्रकरण 49 चौपाई 13। तब श्री जी साहेब जी कहे, अब ना छोड़ो इन्हें और इलाज कर मार हो, जड़ उखाड़ो बुनियाद पने, जड़ उखाड़ो बुनियाद पने। मेरे लाडले सुंदर साथ पर जुल्म ढाने वाले ये शरीयत के मुसलमान शांति से नहीं रह पाएंगे। इनकी सत्ता का अब जड़ से ही विनाश हो जाएगा। अब जागने के लिए क्या करना है, इस संबंध में आदेश दीजिए। इस इलाके में धनी बाबा नामक संप्रदाय है, जिसमें अपनी साक्षियां हैं। मेरा ये आदेश है कि तुम उन्हें जाकर चर्चा सुनाओ। उचित परिस्थिति में मुझे बुलाना। जो आज्ञा, कहकर मुकुंदास जी मलूकचंद जी के साथ चल पड़े। रास्ते में पुनः भीलों ने उन धन के लोभ में उन पर आक्रमण कर दिया। किसी तरह जान बचा करके वे उदयपुर पहुंचे। मुकुंदास जी ने श्री जी के चरणों में रहने के लिए युवावस्था में ही अपनी पत्नी का परित्याग तो कर दिया था, लेकिन अभी पूर्ण वैराग्य की स्थिति नहीं बन पाई थी। इसलिए ना तो उन्हें अभी धन का मोह खत्म हुआ था और ना ही ब्रह्म स्वरूप श्री प्राणनाथ जी की ही पूरी पहचान थी। बाद में पहचान होने पर उन्हें अपनी भूल का बहुत अधिक पश्चाताप हुआ। उस अनावश्यक धन को धिक्कार है जो धामधनी और सुंदर साथ की सेवा में नहीं लगा। उस यौवन को भी धिक्कार है जिसके रहते सेवा ना की जा सके। बेसिक जरूरतों के बाद जो हमारे पास धन है, वह हम दान और जरूरतमंदों की सेवा में लगाकर उसका सदुपयोग करें और अपने जीवन में बचपन से ही अच्छे संस्कार ग्रहण करें और यौवना अवस्था को श्री जी की सेवा, सुंदर साथ की और समाज की सेवा में अर्पित कर दें। तभी हमारा तन और धन सार्थक होगा। सुंदर साथ जी, यह मौका हमें इसी ब्रह्मांड में मिला है सेवा करने का। परम धाम में तो सब इच्छा से ही है, तो जितनी हो सके हम अपने तन को, धन को सार्थक करें श्री जी की सेवा में लगाकर। उदयपुर में मुकुंदास जी ने लादू मसानी के यहाँ जाकर चर्चा की और श्री प्राणनाथ जी की पहचान दी। लादू मसानी ने श्री जी को अपने यहाँ लाने का आग्रह किया। श्री बाई जी सहित अनेक महिला सुंदर साथ उस समय आगरा में रह रहे थे। श्री जी ने उनको वहां से बुलवाया तथा सभी ने उदयपुर के लिए प्रस्थान किया। प्रकरण 49 चौपाई 27 और 28। तब उन हवेली दई उतरे उन ठौर,
तहाँ चर्चा होने लगी, रही बात ना हक बिन और। नया मंडान होए चला, आवत साथ आवत बीच इस्लाम। हुई वेद कतेब की चर्चा, इत पाया विश्राम, इत पाया विश्राम। उदयपुर में लादू मसानी ने अपनी हवेली में श्री जी को ठहराया। वेद कतेब के एकीकरण की चर्चा का प्रवाह चल पड़ा। आसपास के लोग काफी संख्या में आने लगे। श्री प्राणनाथ जी का साक्षात दर्शन करके सभी ने अपने को धन्य धन्य माना। प्रकरण 3 आगे वृंदा सखी वर्णन करेंगे। प्रणाम अजय। प्रकरण 49 बीतक साहेब, प्रकरण 49 चौपाई 33। इत एक सैयद बारात से सुनी चर्चा दिन इस्लाम। ईमान लिया इन समय, देखा मोमिनो काम, देखा मोमिनो काम। उस उदयपुर में उस समय एक बारात आई हुई थी। उस बारात में से एक सैयद और नूर मोहम्मद ने चर्चा सुनी। दोनों ही गलित गात हो गए और तारतम्य ज्ञान ग्रहण किए। उधर दिल्ली में सुंदर साथ को 4 माह हो गए थे। उन्होंने श्री जी को पत्र लिखा। चौपाई 37 49 प्रकरण। यो मास 4 भये, जो साथ लड़े संग सुल्तान। तीनों ने अर्ज करी, लिखिए पहचाना, लिखिए पहचाना। हे धामधनी, हमने अच्छी तरह से देख लिया है कि ये लोग शरीयत के रंग में इतना डूबे हुए हैं कि बिना दंड पाए किसी भी तरह ईमान लाने के लिए राजी नहीं है। हम बाट देख रहे हैं कि कब आप अपने चरणों में हमें बुलाएंगे और आपका दीदार करके हम कृतकृत्य होंगे। प्रकरण 49 चौपाई 40 बीतक साहब। अब हम राह देखता है, जो हमको आबे हुक्म। 3 माफ का हम करे, जैसा लिख भेजो तुम, जैसा लिख भेजो तुम। अब तो हम सब सुंदर साथ इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जैसा आपका आदेश आए वैसा ही हम करें। अर्थात यदि आप हमें यहाँ है रहने के लिए कहेंगे तो हम खुशी खुशी रहने के लिए तैयार है, किंतु यदि आप आने की स्वीकृति दे तो हम तो आपके दर्शन के लिए तरस रहे हैं। इसलिए आप जैसा उचित समझे पत्र द्वारा अपना आदेश लिख कर भेजे। उस पत्र को शेख बदल जी उदयपुर लाए थे। श्री जी ने उत्तर में लिखा, आप सभी मेरे पास आ जाओ। श्री राज जी के हुक्म से जब इन पर डंडा बरसेगा तब ये सच्ची राह पर चलेंगे। जब शेख बदल श्री प्राणनाथ जी का पत्र लेकर दिल्ली आए तो सभी सुंदर साथ बहुत आनंदित हो गए। क्यों न हो, आखिर उनने अपने प्राणनाथ के दर्शन जो मिलने थे। सभी सुंदर साथ मिलकर काजी शेख इस्लाम के पास गए और बोले कि अब हमें जाने की स्वीकृति दीजिए, अब हम अपने ठिकाने पर जाना चाहते हैं। तब काजी शेख इस्लाम ने कहा, आप लोग परसों आइए, तब तक मैं बादशाह से आपके जाने का संबंध में बातें कर देता हूँ। उस निश्चित तिथि पर काजी शेख इस्लाम सब सुंदर साथ को औरंगजेब के सामने ले गया और बोला, ये वही मोमिन है जिन्होंने शरीयत के विरोध में लड़ाई लड़ी थी। अब ये यहाँ से जाने की स्वीकृति चाहते हैं। बादशाह ने सिर झुकाकर 3 बार सुंदर साथ की ओर देखा और धीरे से बोला, हे खुदा, इन पर मेहर करना।
बादशाह की ओर से रास्ते के खर्च के लिए सेवक को 100 रुपये देने का आदेश हुआ। वह दौड़ते हुए गया और रुपया लाकर सुंदर साथ को दे दिया। प्रकरण 49 चौपाई 89। 100 रुपया खर्चा देने का क्या हुक्म, सीता भी ले दौड़िया, ले ओ मोमिनो तुम, ले ओ मोमिनो तुम। जब औरंगजेब बादशाह ने जाने की रजा दी तो सुंदर साथ यहाँ से विदा होकर चले। 1-2 दिन दिल्ली में रहने के पश्चात वो उदयपुर पहुंचे। विरह के बाद मिलन की घड़ियां बहुत ही मधुर होती है। उस समय आंखों से बहने वाले आंसू हृदय की प्रेम भरी मिठास को व्यक्त करते हैं। सच में विरह के बाद की मिलन की घड़ी बहुत ही मधुर होती है। एक विरहीन का दर्द विरहीन ही जानती है, जो अपने पिया परदेश में रहते हैं और उनके विरह में तड़पती है। जब पिया से मिलन होती है, जो सुख, उस मिलन का सुख वो विरहीन ही जानती है। उसी तरह एक मछली जल से अलग करके जैसे तड़पती है, उन जल में प्रवेश कराया जाता है तो जल का सानिध्य पाकर वो अपने आप को धन्य मानती है। विरहीन का दर्द विरहीन ही जानती है। वो मिलन का सुख का बयान हो ही नहीं सकती। लालदास, भीमबाई, गरीबदास, चिंतामणि आदि सब सुंदर साथ धाम धनी प्राणनाथ जी का दीदार करके भाव विहल हो गए। उनके प्यासे नेत्र तृप्त हो गए। तत्पश्चात उन्होंने अपनी मुस्लिम फकीरों वाला भेष उतार दिया और सामान्य वेशभूषा धारण कर ली। दिल्ली के सुंदर साथ पारिवारिक झंझटों से मुक्त होने के लिए कुछ दिन दिल्ली में ही रुक गए। वो कुछ दिन बाद श्री जी के चरणों में आए। अब उदयपुर में श्री प्राणनाथ जी के मुखार बिंद से ब्रह्म ज्ञान की अमृत धारा बह रही थी। उनका रसपान करने वाला वही मानता था कि आज वह धन्य धन्य हो गए। वितक साहब, प्रकरण 49 चौपाई 54। इन समय उदयपुर में बड़ो भया चर्चा को पूरा, दर्शना राज के हो गई, बड़ा रोशना हुआ जहूरा, बड़ा रोशना हुआ जहूरा। इस समय उदयपुर में धामधनी की मुखार बिंद से होने वाली चर्चा का तीव्र प्रवाह चल पड़ा। जब श्री जी चर्चा करते थे तो सुंदर साथ को प्रत्यक्ष ही श्री राज जी के दर्शन होने लगे। इस प्रकार यह तारतम्य ज्ञान का बहुत अधिक प्रकाश फैलने लगा। जब श्री प्राणनाथ जी चर्चा करते थे तो उस समय सुंदर साथ को इन बाह्य आंखों से ही श्री राज जी के साक्षात दर्शन होने लगे। इस तरह के दर्शन का सौभाग्य तो हजारों साल की समाधि लगाने वाले भगवान शिव को भी नहीं मिला। यह सब मूल संबंध और श्री प्राणनाथ जी कृपा से ही संभव है। कुलजम स्वरूप, श्री कुलजम स्वरूप सागर ग्रंथ, प्रकरण 15 चौपाई 3 और 27। पूरी मेहर जिता की तितर कहाँ चाहिए, हका मेहर तित होता है, जिता सल है निस्बत। बात बड़ी है मेहर की, मेहर हुए ना बिना अंकुर, अंकुर सोई हक निस्बत, माए बसत तजलानो, अंकर सोई हक निस्बत,
माहे बसत तजला नूर, माहे बसत तजला नूर। प्रणाम। अब इसके आगे उदयपुर में होने वाली चाकनी लीला का वर्णन वहां के राणा के महलों तक जा पहुंचा। वहां जाने वाले लोगों में कोई तो श्री प्राणनाथ जी की महिमा गाता, तो कोई जी भरकर निंदा करता। राणा सब कुछ उदयपुर में होने वाली इस जागनी लीला का वर्णन वहां के राणा के महलों तक जा पहुंचा। वहां जाने वाले लोगों में कोई तो श्री प्राणनाथ जी की महिमा गाता, तो कोई जी भरकर निंदा करता। राणा सब कुछ चुपचाप सुनता रहता। ये तो बड़े ही संत पुरुष हैं, ये सर्वज्ञ हैं, इनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, या यूं समझिए कि इनके अनंत नेत्र हैं। यह तो महाठग हैं। दुनिया को दिखाने के लिए इन्होंने परमहंसों का भेष ले रखा है। ये तो पक्के मुसलमान हैं। इन्हें औरंगजेब ने भेजा है। बप्पा रावल की संतानों को ये मुसलमान बनाना चाहते हैं, तभी तो दिल इनका मुसलमानों का है, भेष हिंदुओं का। इनसे सावधान रहने की जरूरत है। ये तो हिंदू का भेष धारण करके कुरान पढ़ते हैं। इनकी मानसिकता ही समझ में नहीं आती। ये दोनों धर्मों के ग्रंथ पढ़ते हैं। ये गीता भागवत भी पढ़ते हैं और कुरान हदीस भी पढ़ते हैं। इनकी लीला सबसे न्यारी है। ये सारी बातें सुनते सुनते राणा राज सिंह के कान पक गए। उसने अपने दरबार के पंडितों से कहा, आप लोग जाकर यह पता लगाइए कि ये श्री प्राणनाथ जी कौन है, इनका आध्यात्मिक ज्ञान कैसा है, तथा यहाँ इनके आने का उद्देश्य क्या है। वे राज पंडित श्री जी से मिलने आए। श्री जी ने उन्हें सम्मान पूर्वक बैठाया। श्री जी ने चर्चा के अंतराल में भागवत के 40 तथा वेदांत के 15 प्रश्नों की चर्चा की। श्री बीतक साहब, प्रकरण 49, चौपाई 62। और 40 प्रश्न भागवत के, 15 वेदांत के सुनाए कान। इन प्रश्नों की हमको कर दियो पहचान, कर दियो पहचान। पंडित जनों से यह विनम्र आग्रह किया गया कि वे इनके उत्तर स्पष्ट करें। आध्यात्मिक ज्ञान का वृक्ष तो तप त्याग के वातावरण में ही बढ़ता है, इसलिए वेदों के व्याख्यान स्वरूप आरण्य ग्रंथों की रचना वनों के शांत और तपोमय वातावरण में हुई। राजमहलों के राजसिक माहौल में ब्रह्म ज्ञान का अंकुर नहीं फूटता। भला तारतम ज्ञान से रहित गीता भागवत का पाठ करके अपनी जीविका चलाने वाले इन कठिन प्रश्नों का उत्तर क्या देते। उन्होंने बहुत सर खपाया, लेकिन कुछ भी नहीं सूझा। उन्होंने अपने मन में सोचा, इन वैरागियों को तो घर परिवार चलाने की कोई चिंता है नहीं। यदि राणा को पता चल जाए कि हम लोगों को श्री प्राणनाथ जी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर ही नहीं आया, तो राज दरबार से हमारी छुट्टी हो जाएगी। परिणाम स्वरूप फाके मस्ती के सिवाय अन्य कोई चारा नहीं रहेगा। इसलिए अपनी आजीविका की रक्षा करने के लिए एक ही तरीका है कि इनकी निंदा की जाए। श्री बीतक साहब, प्रकरण 49, चौपाई 64। ए तो बुरे वैरागी, हमारा भानेंगे रोजगार। इनकी निंदा कीजिए, तुम सब मिल हो वो खबरदार। तुम सब मिल हो वो खबरदार। ज्ञान, प्रेम, शील, संतोष आदि गुणों को धारण करने से ही कोई ब्राह्मण कहला सकता है, जन्म से नहीं। जिन्होंने एक भी वेद को पढ़ना तो दूर, आंखों से देखा भी नहीं होता, उन्हें चतुर्वेदी कहलाने का क्या अधिकार है। वंशानुगत श्रेष्ठता का दावा विनाश की खाई खोदता है।
शास्त्रार्थ में हारे हुए वे राज पंडित राणा के सामने जाकर खट्टे अंगूर की कहावत को चरितार्थ करने लगे। खट्टे अंगूर से यहाँ पर अभिप्राय है, जिस प्रकार लोमड़ी अंगूर की बेल तक नहीं पहुंच पाती तो वह यह कहकर कि अंगूर खट्टे हैं अपने मन को समझाने की कोशिश करती है। उसी प्रकार श्री जी से शास्त्रार्थ में हार जाने के बाद वे राजा पंडित राणा के सामने जाकर श्री जी व उनके साथियों की निंदा करने लगे। उन्होंने राणा से कहा, ये वैरागी किसी भी काम के नहीं है, इनका तो मुंह देखना भी पाप है। चौपाई नंबर 71। और दूसरे अंकुर कैसी आवत बुध, तिस वास्ते राणे को कछु ना भई सुध, कछु ना भई सुध। जिस प्रकार दिन के समय भले ही सूर्य बादलों में छिपा रहे, फिर भी रात्रि की अपेक्षा तापक्रम और उजाले की मात्रा दिन में अधिक होती है, ठीक उसी प्रकार जिस जीव पर आत्मा विराजमान होती है, उस जीव में पूरे जीवों की अपेक्षा हृदय की कोमलता, समर्पण भावना, ईमान तथा प्रेम अधिक होता है। परमधाम का अंकुर ना होने से राणा भी अपने पंडितों के बहकावे में आ गया और श्री प्राणनाथ जी के चरणों की सानिध्यता का कुछ भी लाभ ना उठा सका। उगते हुए सूरज का महत्व केवल कमल को ही मालूम होता है, चमगादड़ या उल्लू को नहीं। इस विषय को हम श्री मुखवाणी के बड़ा कामतनामा ग्रंथ के प्रकरण नंबर 7 चौपाई से समझते हैं। उल्लू ना चाहे उग्या सूर, जिन अंधों का दुश्मन नूर, ए सुनवा का जो न लावे ईमान, सोई चमगादड़ उल्लू जान, सोई चमगादड़ उल्लू जान। एक दिन सुंदर साथ सहित श्री जी उदयपुर की झील पर गए। वहां पर एक हवेली ली गई जिसमें सभी लोग ठहरे। वाणी चर्चा का प्रवाह चलते रहने से आसपास के काफी लोग आने लगे। चारों ओर प्रसन्नता छा गई। इस संसार में सबको ज्ञान विज्ञान हकीकत एवं मार्फत की राह पर नहीं चलाया जा सकता। कलयुग के वर्तमान दौर में कर्म कांड शरीयत का ही बोलबाला होता है। कर्मकांडी लोगों को अध्यात्म के चरम लक्ष्यों से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। वे भोजन, वस्त्र तथा बैठने में भी छुआछूत की मानसिकता से ग्रस्त रहते हैं। यदि उनका भोजन किसी ने छू दिया या कपड़ा भी छू दिया तो धर्म भ्रष्ट होने की बात चल पड़ती है। यहाँ तक कि पास बैठने में भी छुआछूत रूपी भूत उनका पीछा करता रहता है। आत्मवत सर्वभूतेषु का उद्घोष करने वाली भारतीय संस्कृति में छुआछूत की मानसिकता अध्यात्म जगत पर कलंक है। विडंबना तो यह है कि अध्यात्म की प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी, ये कर्मकांडी लोग, स्वयं को किसी भी परमहंस से कम नहीं समझते। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी का अभिप्राय यहाँ पर आधे अधूरे ज्ञान से है कि किसी भी धर्म के बारे में पूर्ण ज्ञान ना होने पर अपनी तरफ से कुछ कुछ जोड़कर कर्म कांडों में फंसा देना। जैसा कि कहा भी जाता है कि अधजल गगरी छलकत जाए, यह कहावत इन लोगों पर पूर्ण रूप से चरितार्थ होती है, क्योंकि ये कर्मकांडी लोग आधे अधूरे ज्ञान से ही स्वयं को किसी भी परमहंस से कम नहीं समझते। मध्यकाल में तो छुआछूत का अजगर हिंदू समाज को निगले जा रहा था। स्त्री और शूद्र को गायत्री मंत्र के जप का अधिकार नहीं था। शूद्र के कान में वेद का अंश सुनाई पड़ जाने पर उसमें शीशा भर देना तथा स्त्री द्वारा
वेदोच्चारण करने पर जिह्वा काटने का नियम बनाना विद्या विहीन, वेद के ज्ञान से रहित आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का ही काम था। भारतवर्ष को गुलाम बनाने में इन्हीं लोगों की प्राथमिकता थी। इन लोगों ने तो स्वप्न में भी यजुर्वेद के 26वें अध्याय के दूसरे मंत्र को नहीं देखा था, जिसमें यह लिखा है कि इस वाणी को ग्रहण करने का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री आदि सभी को है। सुंदर साथ जी, जन्म से कोई क्षत्रिय या शूद्र नहीं होता, ये तो हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। इस विषय में श्री मुखवाणी में सनंद ग्रंथ के अंदर श्री महामती जी ने कुछ चौपाइयों में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। एक भेष जो विप्र का, दूजा भेक चंडाल, जाके छुए छूत लागे, ताके संग कौन हवाल, ताके संग कौन हवाल। चंडाल हृदय निर्मल, खेले संग भगवान, देखलावे नहीं काहू को, गोप राखे नाम, गोप राखे नाम। चंडा विप्र भेख बाहिर दृष्टि, खट कर्म पाले वेद, श्याम खिन सुपने नहीं, जाने नहीं ब्रह्म भेद, जाने नहीं ब्रह्म भेद। सुंदर साथ जी, जैसा कि सभी को ज्ञात है कि औरंगजेब बहुत ही कट्टर और क्रूर था। वह इतना निर्दयी था कि अगर उसे सुबह सुबह किसी हिंदू का चेहरा दिख जाता था तो वह उसका सर धड़ से अलग करवा देता था। हिंदुओं के मंदिर गिरा दिए जाते थे, मूर्तियों को घसीटा जाता था। शरीयत का ऐसा बोलबाला था कि हिंदुओं पर इतना ज्यादा अत्याचार होता था कि कोई हिंदू औरंगजेब के दरबार में जाने की सोच भी नहीं सकता था। लेकिन हमारे इन ऐसे समय में हमारे 12 मोमिन, जिनमें 10 तन हिंदुओं के और 2 तन मुसलमान थे, उन्होंने दज्जाल से लड़ने के लिए कमर कस ली। सुंदर साथ जी, कुर्बानी, इन मोमिनों की कुर्बानी देखिए। इन्हें ज्ञात था कि हम ऐसे मुस्लिम राजा के दरबार में इमाम मेहंदी का पैगाम लेकर जा रहे हैं, जो एक हिंदू के मुख से इमाम मेहंदी का नाम सुनते ही सर कलम करने का फरमान जारी कर देगा। लेकिन उन्हें श्री जी के प्रति इतना अटूट विश्वास था और श्री जी के प्रेम में इतने मगन थे कि उन्होंने मरने की भी परवाह नहीं की। उन्होंने श्री प्राणनाथ जी को जाहिर करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। हिंदू होते हुए भी मुस्लिम भेष धारण किया, कितनी यातनाएं सही, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की। सुंदर साथ जी, उन 12 मोमिनों की रहनी देखिए, जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ इमाम मेहंदी को जाहिर करने के लिए न्यौछावर कर दिया। इन मोमिनों ने तो अपनी रहनी और करनी से अपने धनी को रिझा लिया था और अपने धनी को पा भी लिया था। सुंदर साथ जी, अब हमें विचार करना है, क्या हमारी रहनी उन 12 मोमिनों के जैसी है? क्या हमारे अंदर वो प्रेम, वो समर्पण और वही ईमान है जिसे हम अपने प्राण वल्लभ, प्राण पिया के साक्षात दर्शन कर सके? सुंदर साथ जी, नहीं है। अभी हमारी रहनी में बहुत कमी है। तो साथ जी, यदि हमें अपने धनी को पाना है तो हमें अपनी रहनी में सुधार लाना होगा। इन मोमिनों से हमें यही सिखापन मिलता है कि हम अगर श्री राज जी के साक्षात दर्शन करने हैं तो हमें हमारे हृदय में प्रेम, सेवा, समर्पण जैसे गुणों को अपनाना होगा, तभी हम धनी को पा सकते हैं। गीतक साहिब चौपाई नंबर 49 की।
इन समय अब गुण के साथ के ताको लेने लगे हिसाब। सब साथ पर खंडनी जोर हुई इनके बाब। जोर हुई इनके बाब। उस समय कुछ सुंदर साथ के अंदर उन सुंदर साथ के प्रति भेदभाव की भावना पैदा हो गई, जो दिल्ली में 4 महीनों तक मुसलमानों की कैद में रहे। श्री जी को सुंदर साथ में भेदभाव का यह विकार सहन नहीं हुआ। चर्चा में इस संबंध में श्री जी ने भेदभाव करने वाले सुंदर साथ की तीखे शब्दों में खंडनी की तथा अपना स्पष्ट निर्णय दिया कि अब सबको वैरागी वेश धारण करना ही होगा। छुआछूत की इन संकीर्ण विचारधाराओं के संस्कारों में पले कुछ सुंदर साथ भी थे, जिनके मन में यह बात बनी रहती थी कि जो सुंदर साथ 4 महीने पहले दिल्ली में कैद रहे थे तथा मुस्लिम लोगों का दिया हुआ भोजन किए हैं, उनके साथ खान पान का संबंध नहीं रखना चाहिए। प्रणाम जी। श्री जी के आदेश पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले भीम भाई, लालदास, चिंतामणि आदि ब्रह्म मुनि सबके आदर्श हैं। इनसे छूत छात का भाव रखने वाला निश्चित ही अपराधी है। श्री जी को किसी भी कीमत पर यह सहन नहीं हो सकता था कि दिल्ली में पैगाम लेकर जाने वाले सुंदर साथ को कोई भी घृणा या छूत छात की नजर से देखे। किंतु ये रोग धीरे धीरे बढ़ने लगा। श्री प्राणनाथ जी ने इसे जड़ से मिटाने का निर्णय किया। अपनी चर्चा में खंडनी के शब्दों से प्रबोधित करने के पश्चात श्री जी ने सबसे पहले अपना सिर मुंडवाया तथा वैरागियों का वेश धारण किया। प्रकरण 49 चौपाई 75। बेख बदलाए सबन के, शबनी पहनाई कानन, और साज सब फकीरी, सो दिया हाथ मोमिन, सो दिया हाथ मोमिन। श्री जी ने सबसे पहले स्वयं फकीरी वेश धारण किया, उसके बाद सुंदर साथ को वैसा करने को बोला गया। जैसा कि वाणी में भी कहा जाता है, हादी मिलिया बहुतों को, कोई ले ना सकिया हादी चाल, चलना हादी का सोई चले, जो होवे मिसाल। अर्थात पहले हादी ने स्वयं करके दिखाया, खुद उन पद चिन्हों पर चल के दिखाया, फिर सुंदर साथ को उसका अनुसरण करने को बोला। इसी तरह से श्री जी ने, हमारे हादी श्री जी ने सबसे पहले अपना सिर मुंडवाया, उसके बाद सुंदर साथ को ऐसा करने का बोला, और पहले स्वयं बैरागियों का भेष, फकीरी भेष धारण किया, फिर सुंदर साथ को कराया। तो जितने भी सुंदर साथ जी हमारे सद्गुरु हैं या जितने भी परमहंस हैं, उन्होंने हमें पहले वो चीजें करके दिखाई हैं कि किस तरह से फकीरी वेश, चाहे हम बाहर से तो करें तो वो अच्छी बात है, श्वेत वस्त्र पहने, लेकिन हमें फकीरी वेश अंदर से धारण करना है, विरक्त वेश अंदर से धारण करना है। विरक्त का मतलब क्या है? अपनी चाहनाओं से विरक्त हो जाना, अपनी कामनाओं से, संसारिक जितनी भी हमारी चाहनाएं हैं उनसे हम विरक्त हो जाएं, और तृष्णाओं से विरक्त होना। तृष्णाएं कभी भी कम नहीं होती, एक इच्छा पूर्ण होती है, दूसरी इच्छा पहले से खड़ी हो जाती है। तो हमारे जो परमहंस हुए हैं, जो हमारे सद्गुरु महाराज हुए हैं, उन सब ने इस दुनिया को मुर्दार समझकर अपने अंदर सिर्फ एक पार ब्रह्म की शोभा श्रृंगार को ही बसाया। इस तरह से फकीरी वेश हमें अंदर से धारण करना है। सुंदर साथ जी, वहां तो जाहिरी में जरूर करवाया गया, और वो वैरागी जो वेश धारण करवाया गया, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा वेश जो शिव जी ने धारण किया, इतना सुंदर वो फकीरी वेश था कि ऐसी शोभा आज तक ना पहले कभी हुई थी, ना आगे भी कभी होगी।
तो इस समय एक बहुत प्यारा कीर्तन उतरता है जिसको हमारी प्यारी सखी सुरभि जी गाएंगी। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, सब सिंगार को शोभा देवे मेरा दिल बांधे तुझसो, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, मोल नहीं इन कामरी को या को ले न सके कोई, मोमिन होए सोले वही जो रूह रस की हो, जो रूह रस की होए, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, पट पहरे खाए चीकने हेम जवेर सिनगा, हक लजत आई मोमिनो तिन दुन करी मुर्दार, तिन दुन करी मुर्दार, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, हमारे ताले में लिखे अल्लाह कला, महामत कै सब दूनी को प्यारी हो सी तमाम, महामत कै सब दूनी को प्यारी हो सी तमाम, प्यारी हो सी तमाम, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, सब सिंगार को शोभा देवे मेरा दिल बांधे तुझसो, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। सुंदर साथ जी, ये जो प्रकरण उदयपुर से मंदसौर जाते समय उतरा है, तो इस प्रकरण का सार थोड़ा सा समझते हैं कि सुंदर साथ जी यहाँ पर कारी कामरी किसको बोला गया है, जो श्री जी ने स्वयं भी ओढ़ी और सुंदर साथ को भी धारण करवाई। कारी मीन्स काली और कामरी मीन्स एक कंबल या दुशाला, कुछ भी बोल सकते हैं। तो हमें कौन सी कामरी ओढ़नी है? यहाँ पर हमें प्रेम रूपी कामरी ओढ़नी है, सादगी रूपी कामरी ओढ़नी है। सुंदर साथ जी, हमें दिखावा नहीं करना बाहर से, हमें अंदर से ही प्रेम रूपी कारी कामरी को ओढ़ना है और सादगी को धारण करना है। और ये जो काले रंग की कामरी है, काला रंग क्यों बोला गया? क्योंकि काला रंग ऐसा होता है कि उस पर और वो रंग चढ़ जाए तो फिर उस पर और कोई रंग चढ़ता ही नहीं है। तो इस तरह से इस प्रेम रूपी कारी कामरी को श्री जी ने धारण किया और सब सुंदर साथ को भी धारण करवाया। और इस कारी जो कामरी श्री जी ने ओढ़ी है, इसको सुसज्जित कैसे किया गया है? श्रद्धा से, समर्पण से, सेवा से, संतोष से इसका श्रृंगार किया गया है। और ये श्री जी कह रहे हैं मुझे बहुत प्यारी लगती है। दुनिया वालों को तो ये कामरी कभी भाएगी नहीं, तो लेकिन मेरा तो दिल इस कारी कामरी से ही बंध गया है। और इस कारी कामरी का तो कोई मोल ही नहीं है, इसको तो कोई खरीद ही नहीं सकता। पूरे ब्रह्मांड में 14 लोकों में कोई भी इस कारी कामरी को नहीं ले सकता। इसको लेने का हक किसको है? उन मोमिनों को ही है जो परम धाम की आत्माएं ब्रह्म सृष्टि हैं। वो ही इस प्रेम रूपी कामरी को पहन भी सकती हैं और खरीद भी सकती हैं। और सुंदर साथ जी, संसार के लोगों को क्या भाता है कि अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना और अच्छे अच्छे व्यंजन खाना और हेम जवेर से अपने पूरे तन को, अपने वस्त्रों को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाकर उनको सजाना, रेशमी वस्त्र पहनाना और हेम जवेर से अपने आभूषणों से अपने शरीर को सुसज्जित करना। दुनिया इसी में आनंद अपना ढूंढती है, लेकिन मोमिनों का श्रृंगार क्या है? मोमिनों को किस में आनंद आता है? अपने
प्रीतम के दीदार में, अपने प्रीतम के ही शोभा श्रृंगार में, प्रीतम के ही आनंद में, वो उसमें ही डूबी रहती हैं। उन्होंने इस संसार को एक मुर्दार करके समझ दिया, छोड़ दिया है। और ये भाग्य किसके, ये कारी कामरी पहनने का सौभाग्य किसको प्राप्त हुआ है? किसके भाग्य में आई है ये कारी कामरी? ये ब्रह्म सृष्टियों के ही भाग्य में आई है। और अक्षरातीत की जो वाणी है वो एक दोपहर के सूरज की तरह आई है, जिसके प्रकाश में सारी दुनिया का अंधकार मिट जाता है। जिसने ये वाणी पढ़ ली, जिसने ये प्रेम रूपी कामली ओढ़ ली, तो वो अंदर ही अंदर पिया प्रेम में मगन रहती है। उसे बाहर का कोई भी दिखावा करना अच्छा नहीं लगता। तो सुंदर साथ जी, ये थोड़ा सा प्रकरण यहाँ पर उतरा था, उसका भाव है। अब जो श्री जी ने वैरागी वेश धारण किया, तो उस वैरागी वेश का ज्यादातर विस्तार तो हम मंदसौर की बीतक में सुनेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसका विस्तार, थोड़ा सा वर्णन हम यहाँ पर सुनते हैं कि श्री जी ने वहां पर कैसा वैरागी वेश धारण किया। तो सुंदर साथ जी, श्री जी ने सबसे पहले जो कान में कंढप्पी पहनी, जो कि कानों तक ढकी होती है। एक तो होती है टोपी और एक होती है कंढप्पी। कंढप्पी पूरी कानों तक ढकी होती है। और एक उन्होंने चोला पहना जो कि घुटने से नीचे तक होता है, लंबा श्वेत रंग का चोला। और जो नीचे का वस्त्र होता है ना, उसको उन्होंने आधा लपेटा और आधा नीचे से बांधा और बाकी पूरे तन पर यूं लपेट लिया। और कमर में एक अंगोछा बांधा है उन्होंने। और मस्तक पे सुंदर तिलक है, गोपी चंदन का तिलक यहाँ पर लगाया और बीच में बिंदी है। और क्या कहते, कानों में उन्होंने श्रवणी पहनी है और सुंदर साथ को भी धारण करवाई है, कंचन रंग की श्रवणी पहनी हुई है। और गले में तुलसी की माला पहनी है और 4 मालाएं बड़ी पहनी हुई हैं उन्होंने। और कमर में अंगोछा है और एक जल पात्र उन्होंने कमर में बांधा हुआ है और एक जल पात्र वो हाथ में लेके हैं, जो कद्दू का बना हुआ है, जिसको काट कर बीच में से उसमें जल भरते हैं। वो देह क्रिया के लिए इस्तेमाल करते हैं श्री जी। और जो कमर में बांधा है वो पीने के लिए जल इस्तेमाल किया जाता है। और पैरों में उन्होंने क्या पहनी है? खड़ाऊ पहनी है। और श्री जी जब वो खड़ाऊ पहनकर लटकनी मटकनी चाल से चलते हैं, तो सारे सुंदर साथ उनकी चाल को और उस वेशभूषा को देखकर बहुत ही प्रसन्न चित्त होते हैं। और एक उन्होंने सेली पहनी हुई है, जो कि गले में एक, जैसे चाहे ऊनी धागा कह ले या रेशमी धागा पहन ले, तो वो पहनी हुई है। और एक हाथ में सुमरनी माला ली हुई है। सुंदर साथ जी, यहाँ पे चाहे जाहिरी वेश उन्होंने धारण करवाया है, वैरागी वेश, लेकिन इन सब का अर्थ अपने हमें अंदर से लेना है। सुमिरन कोई हमें बाहर से नहीं करना है। सुमिरन हमारा क्या है? हर पल पिया के ही शोभा में, श्रृंगार में, उनके प्रेम में ही डूबना, यही हमारी सुमिरन है। और ये भारी वेशभूषा से ये क्या मतलब है? श्वेत वस्त्र, सादगी का प्रतीक। बाहर से हमें कोई दिखावा नहीं करना है, सादगी से रहना है। और विरक्त कैसे होना है? अंदर से होना है, अपनी इच्छाओं से, अपनी कामनाओं से, अपनी तृष्णाओं से हमें विरक्त होना है। तो ये सुंदर वेश मेरे श्री जी ने वहां पर धारण करवाया। और जब इस वेश धारण करने में कुछ सुंदर सा ने तो हंसते हंसते धारण कर लिया कि मेरे श्री जी धारण कर रहे हैं तो हम भी धारण करेंगे। लेकिन कुछ सुंदर साथ ऐसे भी थे जिनका मन थोड़ा विचलित हुआ, थोड़ा नाराज भी हुए, रोते रहे, क्योंकि इसमें थोड़े मुकुंदास जी थे जिन्होंने इतनी लंबी चोटी रखी हुई थी। लेकिन श्री जी ने कहा, इसके पश्चात गंभीर स्वरों में श्री जी का आदेश हुआ, जिन्हें मेरे साथ रहना है उन्हें मेरी जैसी वेशभूषा बनानी पड़ेगी। मैं सुंदर साथ में किसी भी प्रकार से भेदभाव की लकीर नहीं रहने दूंगा। मजबूर होकर मुकुंदास आदि ने तो रोते हुए सिर मुंडाया तथा बैरागी वेश धारण किया, जबकि श्री लालदास जी, भीम भाई, नागजी भाई आदि ने हंसते हंसते आदेश का पालन किया। अब सभी एक ही रंग में रंग गए। पीछे से देखने पर पता ही नहीं चलता था कि कौन मुकुंदास है और कौन लालदास है। भेदभाव की लकीरें मिट चुकी थी और बाह्यदत्त के सागर की लहरों की तरफ सबका खिंचाव बढ़ने लगा था।
सुंदर साथ जी, श्री जी ने ये वेश धारण करवा के सबके दिल में जो थोड़ी बहुत हमारे सुंदर साथ के दिल में जो भेदभाव की लकीरें आ गई थी कि ये सुंदर साथ 12 सुंदर साथ औरंगजेब के पास से होके आए हैं, उनके साथ खान पान नहीं करना, उनके साथ उठना बैठना नहीं है, तो वो भेदभाव की लकीरें भी अब मिट गई और कोई भी अपने आप को पहले ऊंचा, कोई अमीर, कोई गरीब समझ रहा था, लेकिन एक जैसी वेशभूषा पहनाकर उन्होंने ये खाई को भी पाठ दिया श्री जी ने, और सबको वाहिदत एक दिली के सागर, जो कि हमारा सुंदर साथ वो परम धाम का एक दिली का तीसरा सागर, खीर सागर, जिसका रंग पीला है, उस सागर में झीलना करवाया और सब सुंदर साथ ने हंसते हंसते प्रेम पूर्वक उस एक दिली के सागर में झीलना किया। तो सुंदर साथ जी आगे प्रकरण 49 चौपाई 99। श्री मामती कहे मोमिनो ए तालाब करो याद, फिर कहो उदयपुर की जो भी तक बुनियाद, जो भी तक बुनियाद। प्रेम प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज के प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारी वाणी ऐसी हो जो किसी को कष्ट ना पहुंचाए, सत्य बोले, प्रिय बोले, अर्थात सत्य अप्रिय ना हो। हमें अपनी विचारधारा को शालीनता के साथ लोगों के समक्ष रखना चाहिए। यदि हम सत्य और प्रेम से सभी सुंदर साथ को गले लगाकर ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं तो निश्चित रूप से परम धाम में श्री राज्य को दिए गए वचन की पालना में कुछ खरे उतरेंगे। सत्य मार्ग पर चलते हुए हमें किसी भी परिस्थिति में साहस नहीं छोड़ना चाहिए। राज्य पर अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। सच्चे मोमिन वे हैं जिन्होंने तन, मन और धन से स्वयं को जागनी कार्य में निछावर कर दिया। 12 मोमिनों ने जो कुर्बानी दी वह सदा अविस्मरणीय रहेगी। उन्होंने अनेक यातनाएं सहकर भी श्री जी के लिए एक भी शब्द नहीं बोला। यह थी उनकी अपने हादी श्री प्राणनाथ जी के प्रति अटूट निष्ठा और प्रेम की भावना। हमारे ऊपर तो जरा सा लौकिक संकट आ जाता है तो हम श्री राज्य को ही दोष देने लगते हैं, परंतु धनी जी के प्रेम में डूबे सुंदर साथ को औरंगजेब की बादशाहत से भी कोई भय नहीं था। श्री जी ने छुआछूत, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाकर समस्त सुंदर साथ को एक ही वेशभूषा धारण करवाकर वाहिदत के सागर में डुबकी लगवाई। इन 12 मोमिनों की कुर्बानी देखते हुए श्री जी ने इन्हें अपने प्राणों के प्रीतम, अपने आत्म के आधार तक कहकर संबोधित किया। अपने तन और धन का सही सदुपयोग करें। तन तो एक दिन छूट ही जाना है, जमीर को जिंदा रखें। हम कितने सही और कितने गलत हैं यह 2 ही शख्स जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा हमारी अंतरात्मा। हैरानी की बात यह है कि दोनों ही हमें बाह्य नेत्रों से नजर नहीं आते, लेकिन सुंदर साथ जी, यदि हम 12 मोमिनों की तरह अपने आप को श्री जी के चरणों में कुर्बान कर दें तो हमें अंतर्दृष्टि से नजर आ सकते हैं। इस संसार को मुर्दार समझकर अपने चित्त में हर पल धनी जी को विराजमान करें और उनकी शोभा श्रृंगार को दिल में बसाएं। प्रणाम जी। Sundar Sachi, let us understand the moral of today's Vedak. Sundar Sachi, we must take learning from today's Vedak chapter that we should never say anything in such a manner that could hurt somebody. Our speech must have the truth and should be conveyed very warmly, not in a harsh manner. We should exhibit our thinking
with a lot of decency amongst everybody. If we are able to deliver the Brahma Gyan with love and truth amongst all Sundarsat, then we will definitely stand up to the expectations as per our promise made to Shri Raji Maharaj in Paramdham. We must have courage and belief in Shri Raji Maharaj while walking on this path of truth. Those who have completely sacrificed themselves are called the true Moomin. The way 12 Moomins surrendered themselves is unforgettable. They never complained to Shriji even after facing so many obstacles. This showed their ultimate determination towards their Hadi, Shri Pranaji. Today, we start complaining to Shriji even at small problems, but those moments who were drenched with the love of the Sri Raji didn't even worry about fighting against great King Aurangzeb. Shriji abolished the practice of untouchability, racism, and discrimination among Sundarsat and made everyone dress similarly so that no one feels inferior of each other, which made everyone dive in the love of Wahidat Sagar, Sagar of oneness at heart. Seeing the sacrifices of these 12 women, Shriji also referred to them as pillars of the soul, Atma ke Aadhar. Sundar Saji, we must understand that this body is mortal, but our conscience will stay. So we should make use of it wisely. Only the supreme power, Shiraji, and our inner soul is aware of whether what we are doing is right or wrong. And also to notice, both of these cannot be viewed by our external eyes. But if we surrender ourselves completely to Shiraji, just like Bara Momin did, we can see them with our insight. Considering this world as a corpse, we must keep memorizing the beautiful and mesmerizing aura of Sri Raji in our hearts. So, Sundar Saji, we must question ourselves. Are we really the Brahm Srishtis that we claim to be? If yes, then we must apply to the above learnings and devote ourselves completely to Shiraji Maharaj. Pranam Ji. अब हमारी प्यारी सरोज सखी इसके आगे पंजाबी में मॉरल सुनाएंगी। ਸੁੰਦਰ ਸਾਧ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਯਾਨੀ ਦੁੱਖ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੀਏ, ਹੋਰ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਅਪ੍ਰਿਯ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੁੰਦਰ ਸਾਧ ਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਯਾਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਰੇ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਖੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸਾਥੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 12 ਮੋਮਿਨ ਨੇ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਝੇਲੇ, ਕਸਾਲੇ ਝੇਲ ਕੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਨਿਸ਼ਠਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਰਾ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਧਨੀ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਸੁੰਦਰ ਸਾਧ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਯਾਨੀ
ਉਸ ਦੇ ਪਦ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ ਨੇ ਛੂਆ-ਛੂਤ, ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਮਿਟਾकर ਸਾਰੇ ਸੁੰਦਰ ਸਾਧ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਨਾਵਾ ਪਹਿਨਾकर ਇੱਕ ਦਿਲੀ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਗਵਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਮੋਮਿਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤਨ ਔਰ ਧਨ ਦੀ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਹੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੋ ਜਣੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਰਾਤਮਾ, ਦੂਜਾ ਪਰਾਤਮ। ਤਾਜੁਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁੰਦਰ ਸਾਧ ਜੀ, यदि असी 12 मोमना ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਧਨੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ। प्रेम प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल की बीतक में हम क्या सुनेंगे उसका रिकैप सुनते हैं। कल हम सुनेंगे कि किस तरह अव्वल खां मिहिन खां की जागनी होती है और वो शिव जी पर विश्वास लाते हैं। इधर जबकि अव्वल खां मुसलमान होते हुए भी शिव जी पर पूर्ण आस्था रखते हैं और उधर राणा सिंह हिंदू होकर भी शिव जी पर पूर्ण विश्वास ना ला सका। गंगा के किनारे रहकर भी प्यासा का प्यासा ही रह गया। और कैसे औरंगजेब ने उदयपुर पर चढ़ाई कर दी और उदयपुर का क्या हाल हुआ और किस तरह श्री जी उदयपुर से चलकर मंदसौर आते हैं। सब वैरागी वेश धारण कर अति प्रसन्नचित होकर घर घर जाकर टुकड़े मांगकर खाते हैं और किस तरह राजा भाव सिंह को जगाने का प्रयास करने के लिए मुकुंददास जी औरंगाबाद जाते हैं। ये सब हम कल की बीतक में सुंदर साथ के मुख से सुनेंगे। प्रेम प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम।